फ्रेंड्स, अब हम रिसीवेबल्स मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कुछ कॉस्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। रिसीवेबल्स मींस डेब्टर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स के केस में आपको ये चार तरह की कॉस्ट जो है बियर करनी पड़ती हैं, या ये कॉस्ट आपको इनसे सामना आपका हो सकता है। जैसे कैरिंग कॉस्ट, आप अगर सिर्फ उधार नहीं बेच के सिर्फ और सिर्फ नगद बेचते हैं तो आपको जितना सामान आप बनाते हैं उसके लिए पैसा चाहिए बस, और उस मटेरियल को तुरंत बेच के आपको पैसा वापस रिकवर हो जाता है। मान लो 1 लाख रुपए में आपका काम चलता है, लेकिन अगर आप उधारी भी अलाउ करने लगे, लोगों को उधार भी बेचने लगे, तो बहुत सारा फंड जो है आपका देखेंगे कि उधार में जो कस्टमर्स ले गए हैं उनके ऊपर उनके पास फंसा रहेगा। तो आपको 1 लाख में काम नहीं चलेगा, उस सूरत में आपको 2.5, 3 या 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 1 लाख रुपए का माल तो आपका नगद बिक ही रहा है, 4 लाख रुपए आपने उधार वालों को सामान बेचने के लिए एडिशनल जो है अरेंज किए। तो कॉस्ट्स इनकर्ड फॉर अरेंजिंग एडिशनल फंड्स टू सपोर्ट क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स के लिए आपको एडिशनल फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो 4 लाख एक्स्ट्रा आप उठा के लाएंगे कहीं से, तो उसकी कुछ कैपिटल कॉस्ट या कहें कि इंटरेस्ट वगैरह आपको पे करना पड़ेगा। या अगर आपके ही फंड हैं तो उनको कहीं इनको उधार देने के बजाय अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर देते तो उस पर 2 रुपये या कुछ इंटरेस्ट आप अर्न कर सकते थे। तो वो इंटरेस्ट आप जो फॉरगॉन या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट मानी जाएगी। कैरिंग कॉस्ट के बाद अगर आप उधार बेचते खरीदते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी आपको बियर करनी पड़ती है। मींस ये वो कॉस्ट हैं जो कि जुड़ी हुई हैं रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से और रिसीवेबल्स के कलेक्शन से। मतलब आपका कई लोग या कुछ स्टाफ एंगेज रहेगा इनका रिकॉर्ड कीपिंग में, रिसीवेबल्स का हिसाब किताब रखने में, कुछ लोग एंगेज रहेंगे उसके कलेक्शन में। इवन बहुत सारे तरीके और भी हैं कलेक्शन के, जैसे आपको बार बार जो है फ़ोन कॉल्स वगैरह, रिमाइंडर्स वगैरह देने पड़ेंगे, उनकी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। चेक कलेक्ट आपको करने पड़ेंगे, उनको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, वो सब कॉस्ट हो गई। ऑफिस भी आप इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को या अपने ऑफिसर्स को कहीं ना कहीं ऑफिस स्पेस भी इनको चाहिए, तो उस ऑफिस का खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा। तो ये सब हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। डेलिक्वेंसी कॉस्ट, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो करीब करीब डिफ़ॉल्ट करने के इरादे रखते हैं, तो उन डिफ़ॉल्टिंग नेचर के जो कस्टमर्स हैं उनसे वसूली के लिए कभी कभी आपको एडिशनल स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। तो जो एडिशनल स्टेप्स पे आपको खर्च आता है एक्स्ट्रा, उसको हम डेलिक्वेंसी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे होंगे जो डिफ़ॉल्ट कर ही जाएंगे, तो जो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे बैड डेट्स आपके, ये भी एक बड़ी कॉस्ट फर्म को बियर करनी पड़ती है। बैड डेट्स आर टू बी रिटन ऑफ सिंस द अमाउंट्स आर नॉट एबल टू बी रिसीवेबल और रियलाइज्ड इन फ्यूचर। बैड डेट्स को आप जो है क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये अमाउंट आपको भविष्य में मिलने वाली नहीं है। तो ये बैड डेट के रूप में भी कंपनी को बड़े लॉस जो है बियर करने पड़ते हैं। ये भी एक बड़ी कॉस्ट के रूप में आपके सामने आता है। तो अगर आप उधार बेचते हैं, रिसीवेबल्स मेंटेन करते हैं, रिसीवेबल्स को मैनेज करते हैं, तो ये 4 तरह की कॉस्ट आपके सामने आती हैं।